महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार यानी गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई सहित पूरे राज्य भर में अलग अलग जगह पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आ चुकी है। मुंबई की बात करें तो लाल बाग के राजा मशहूर गणेश पंडाल में शुमार है, लेकिन आज आपको इन 24 न्यूज एक ऐसी जगह लेकर चलेगा जहां से पूरे देश की सबसे पहले सार्वजनिक गणेश पंडाल की शुरुआत हुई थी। देश भर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में पहली बार सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव की जो शुरुआत है वो मुंबई के गिरगांव चौपाटी में हुई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने की और जिस स्थान से की है उस स्थान पर इस वक्त हम हैं, जहां पर मुंबई के जो पहले गणेश उत्सव है, गणेश बप्पा की मूर्ति है वो बैठाई जाती है। केशव जी नाइक चाल है, इसी चाल में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश भगवान की प्रतिमा बैठाई थी। उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से ब्रिटिश काल में जिस तरीके से क्रांतिकारियों को एकजुट होने नहीं दिया जाता था, तो उनको एकजुट होने के लिए, एक साथ मिलकर बातचीत करने के लिए, एक साथ में रहने के लिए गणपति उत्सव मनाने की शुरुआत इसी स्थान से की गई थी। प्रतिमा जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। लगभग 1893 से यह मूर्ति उसी तरीके से स्थापित है। 132 साल हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसमें देश भर के लोग जो है यहाँ पर आते हैं, गणेश बप्पा के दर्शन करते हैं और जो है एकजुट रहकर एकता का एक पाठ पढ़ते हैं और गणपति बप्पा के साथ दर्शन भी करते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टी जो है वो इस वक्त हमारे साथ में है। सर, आप अपना नाम बताइए और किस तरीके से गणपति बप्पा की यहाँ पे शुरुआत हुई थी उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विजय दातार है। मैं इस ट्रस्ट कमेटी का एक मेंबर हूँ। 1893 के अंदर जो गणेश फेस्टिवल चालू हुआ वो यहीं से हुआ, ये कहने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस फेस्टिवल के हमें कार्यकर्ता है, ये कहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखा जाए तो गणेश फेस्टिवल 1890 से चालू हो गए, लेकिन इससे पहले भी गणेश जी की वो प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना पेशवा कालों से होती थी। लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने पारतंत्र के हिसाब से एक कॉल दिया था और उस कॉल को रिस्पॉन्स देके उन्होंने यहाँ गणपति फेस्टिवल शुरू करने की 1893 के अंदर शुरुआत की। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर मूर्ति बैठाते हैं, तो जो मूर्ति की जो साइज़ है क्या वो इसी तरीके से रहती है? पंडाल का कोई डिज़ाइन होता है? वो बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो किस तरीके का जो थीम है क्या उसी तरीके से चलता है? थीम तो हमारा ऐसा है कि गणेश उत्सव रेगुलर अखंडपणे उसको बोलते हैं ना, वो चालू रखेगा। और ये जो मूर्ति है प्योर माटी की मूर्ति है, मिट्टी की शाड़ू की माटी बोलते हैं उसकी है। उसका साइज़ हाइट 2 फीट है, उससे ज़्यादा कभी रहती नहीं, क्योंकि उस ढांचे के अंदर बनी हुई मूर्ति है। और कंसेप्ट हमारा ऐसा है कि इजीली दो या तीन आदमी उसको इजीली उठा के उसका पानी के अंदर समर्पण होना ज़रूरी है। अभी कंपटीशन इतनी हो गई है, हर जगह बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहती है, बड़े बड़े चलचित्र रहते हैं, रिकॉर्ड्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको जैसा लगता है उसके हिसाब से वो करेंगे। हमारे जो कंसेप्ट तिलक जी के ध्यान में था और जिस हिसाब से उन्होंने ये फेस्टिवल चालू कर दिया, वही ट्रेडिशन हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो ट्रेडिशन की शुरुआत की आपने बताया उसी तरीके से कर रहे हैं। देश में बहुत सारे लोग जो होते हैं, बड़े नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य के जो मंत्री मिनिस्टर्स हो, यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो उसके पीछे जो है किस तरीके से आपकी व्यवस्था रहती है, किस तरीके से आपने तैयारियाँ? जब भी पॉलिटिकल पर्सन्स यहाँ आते हैं तो पहले हमको लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से हमको इंटीमेशन आता है कि वो अपने यहाँ ये लोग आने वाले हैं। और क्योंकि उनके पास ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पर्सन आना यानी कोई खाने की चीज़ नहीं है, तो उनका बहुत सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। वो पहले यहाँ आके 2 दिन पूरा सब चेकिंग करते हैं और सबके यहाँ जितने भी यहाँ रेसिडेंट्स है उनके हर जगह उन्होंने सब पूरा चेकिंग कर रहे। अभी लास्ट ईयर भी अमित शाह जी आए थे, JP नड्डा आए थे, विनोद तावड़े आए थे, अपना मंगल प्रभात लोढ़ा आए थे, और ऐसे बहुत से मान्यवर लोग आए थे। इससे पहले भी बाला साहब ठाकरे आके गए थे और बाला साहब ठाकरे भी ऐसे ही, वो बाला साहब ठाकरे पहले गणपति की तरफ जाते ही नहीं थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि उनके पिताजी यहाँ रहते थे तो उनको वो एक्साइट हो गए कि नहीं बोले मुझे जाना ही है। क्योंकि फिर उन्होंने सडनली टाइमिंग फिक्स किया और वो ऐसे दोपहर को 2 बजे उनका टाइमिंग फिक्स हो गया, लोगों को मालूम नहीं पड़े। लेकिन बात ऐसी रहती है ना, वो हवा की तरफ, और बाला साहेब ठाकरे आने से पहले पूरा गली पूरा जाम हो गया था। यानी कहने का
वो बाला साहेब ठाकरे थे ऐसा। तो केशवनाग चाइल का भी एक इतिहास रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहे हैं, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का लोगों ने यहाँ पे भाग किया है। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताइए, जो यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की, क्यों की, कैसे की, और इसके बारे में लोगों को बताइए। 1893 के अंदर ये गणेश फेस्टिवल चालू हुआ। तब गणेश खुद तिलक जी पूना में थे, लेकिन तिलक जी के अनुयायी गोपाल राव बहादुर शास्त्री लिमये, वो उनके बहुत निकट के क्लोज थे। तो उन्होंने यहाँ की जवाबदारी लिमये सर के ऊपर दी थी। बोले एक ऐसी जगह चुनो कि जहाँ अपना अपन फेस्टिवल चालू कर सके और जो रिस्पॉन्स अपन चाहते हैं वैसे वहाँ मिलेगा। तो दैट इज़ आवर लक कि उन्होंने हमारी बिल्डिंग चुनी और इसी यहाँ से ये फेस्टिवल चालू हुआ। उसके बाद 1901 के अंदर लोकमान्य तिलक खुद यहाँ आए थे और 2001 के अंदर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था। वो प्रोग्राम का नाम था लोकमान्य पुनरागमन। अभी लोकमान्य पुनरागमन ये जब टाइटल लोगों ने सुना ना तो दे ऑल्सो कंफ्यूज, इसके अंदर क्या होगा, लेकिन वो लोग अभी बताएंगे तो उसके अंदर की जो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है वो निकल जाएगा। और 1901 साल में जैसे लोकमान्य जी बग्गी में से आए थे, उस टाइम ब्रिटिश हमारे के अंदर बग्गियाँ थी, घोड़े एक सिंगल घोड़ा और उसके पीछे आराम से बैठ के लोग आते थे। वो सबके ऊपर जमता नहीं था और उसके पीछे फॉरेन सोल्जर वगैरह भी थे। तो जो सीन 1901 में था वही हमने 2001 के अंदर वापस रिपीट किया था। तो उसी के हिसाब से तिलक जी के साथ भी तिलक जी की भूमिका पुणे के एक विनायक कुलकर्णी करके उन्होंने की थी। वो हुबहू तिलक रख रहे थे। फिर उनके बग्गी के पीछे सोल्जर थे, सोल्जर वो खुद घोड़े के ऊपर बैठे थे। और उस टाइम ना बीएमसी और बीएसटी ने हमको खाली सिंगल रूट ही अलाउ किया था। नहीं बोलो आपको जो भी करना है ना, ये आप एक ही लाइन से जाने का और एक ही लाइन से आने का, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप द ट्रैफिक। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि नाउ द ये भीड़ अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है, तब उनको मजबूरन ना उनको प्रार्थना समाज से लेके ठाकुरदा तक दोनों रोड पूरे बंद करने पड़े। और यही से ही मालूम पड़ता है कि तिलक जी लोगों को कितने प्यारे और कितने पसंद थे। और पूरा का पूरा माहौल इतना ऐसा हो गया था कि फिर इनकी भी यहाँ पूरा मिरवणूक आ गई, फटाकड़े वगैरह फोड़े हमने। फिर इधर आके फिर उनका एक व्याख्यान जैसे हो गया। यानी जो सीन 1901 में हुआ था वही हमने 2001 के अंदर रिपीट किया। बाल गंगाधर तिलक की आपने कहानी बताई, किस तरीके की जो परिस्थिति थी उस समय स्वतंत्रता के समय, जो उन्होंने महत्व दिया, जो उद्देश्य दिया गणपति बप्पा को बैठाने के लिए, क्या उस परिस्थिति को और उस उद्देश्य को पूरा करते करते आज 2024 में किस तरीके के हालात हैं? लोग पंडालों में देखते हैं, हर एक छोटे छोटे जगहों पे लोग गणपति बप्पा बैठाते हैं, उनके महत्व को बढ़ावा क्या दिया जा रहा है बाल गंगाधर तिलक के? देखो अपने आप हाथों को 5 उंगलियां है, 5 ही उंगलियां एक सरी की नहीं है, लेकिन हर एक उंगली का अलग अलग काम रहता है। वैसे अभी हमारी उंगली छोटी पकड़ो या बड़ी पकड़ो या मध्य जो बीच वाली पकड़ो, लेकिन जिस हिसाब से और जो जो कंसेप्ट ध्यान में रख के तिलक जी ने यह फेस्टिवल चालू किया था, वही ट्रेडिशन, वही उद्दिष्ट, वही हेतु हम ध्यान में रख के वही उसको कंटिन्यूस रखना चाहते हैं। अभी मेरी खुद की ये 3rd जनरेशन है। इससे पहले मेरे फादर भी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी थे, उन्होंने भी उनका कंट्रीब्यूशन है फेस्टिवल के अंदर दिया ही है। और ऐसा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी ये थोड़ा सा ना एक बिजनेस जैसा हो गया है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती है, फिर रिकॉर्ड्स लगते हैं, एडवर्टाइज रखते हैं। अभी मुझे कहने के लिए इतना अच्छा लगेगा कि हम तंबाकू, सिगरेट, लिकर ये एडवर्टाइज बिल्कुल करते नहीं। और हम लोगों को बोलते हैं कि ये हम एडवर्टाइज करेंगे ना, बोले ₹1,00,000 दो, ₹2,00,000 दो, लेकिन इसका हम एडवर्टाइज नहीं करते। तो ये थे ट्रस्टी जिन्होंने बताया। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गणेश नायक चाल में गणपति बप्पा की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाती है। लगभग 1893 से आज तक उसी प्रकार की जो 2 फीट की मूर्ति है वो बैठाई जाती है। शाडू की मूर्ति है। लोग देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। काफ़ी आस्था है, लोग कई प्रसिद्धि है और इसी को लेकर कहीं न कहीं एक उद्देश्य यहाँ पर माना जाता है। तो लोगों को कहीं न कहीं एक मैसेज देने की बात यहाँ के लोगों के द्वारा की जाती है। हम और भी कुछ सवाल पूछेंगे। यहाँ के ट्रस्टी जो है वो बताना चाहते हैं कि अभी कल ही कोई फॉरेन कॉन्सुलेट करके कर आएंगे, तो और एमटीडीसी के भी 3 टीम ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ, उन्होंने उनका दर्शन लिया है। लेकिन जब फॉरेन कॉन्सुलेट आते हैं तो आपको मालूम है, और लास्ट ईयर भी ऐसे कम से कम 100 के करीब
फॉरेन कॉन्सुलेट लास्ट ईयर आके गए थे, और उन्होंने जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल में आके गए वैसे और जगह भी गए, लालबाग भी गए, निकतवरी रेंज भी गए, चिंचपोकली भी गए, लेकिन हर जगह ना जो उनका जो एक्सपीरियंस आया था फिर उन्होंने आके वह हमको बता दिया, क्योंकि वहाँ जो उनको ट्रीटमेंट मिली और यहाँ जो ट्रीटमेंट मिली वो उन्होंने उनके मुंह से ही खुद बता दिया, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी इन दिस प्लेस। फिर उनको गणपति बापा का जो मोदक बहुत प्यारा रहता है, उनके लिए हमको सब लोगों को हमने मोदक खिलाया था। या पंशीकर करके उनका एक पीयूष फेमस है, वो पीयूष भी उनको हम लोगों ने पिलाया था। और जो ये फॉरेनर्स लोगों के लिए ये सब बातें ना बहुत अलग लगी थी, और रियली उन्होंने जो मोदक और जो पीयूष वगैरह खाए पिए ना, वो रियली उन्होंने एंजॉय। फिर उन्होंने फेटे वगैरह भी सब बांधे थे, यानी उनको ऐसा लगा ना कि कहीं दूसरी जगह आके और धन्य हो गए वो। धन्यवाद। तो ये कहीं न कहीं गणेश उत्सव को लेकर गणेश नायक चाल में काफ़ी उत्साह रहता है। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया, जिस तरीके से 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी, उसी तरीके की परिस्थिति अब तो नहीं है। लोग एडवर्टाइजमेंट प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को आज भी उसी तरीके की एकता के साथ, गणपति बप्पा के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ते रहने की बात यहाँ के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से राहुल शुक्ला, N24 न्यूज़।